हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है उसके और कितने फॉर्म्स हो सकते हैं या उसे और कितने फॉर्म में डाइवर्ट किया जा सकता है, उन सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, है ना। पहली चीज ये कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है, जिसे आप क्लास 10th में पढ़ते थे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अलग अलग नाम होते हैं, मैं सारे नाम से लिखता हूं। पहले क्या लिख सकते हैं अपन, जैसा कि लिखा ही है जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, या अपन बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोला जाता है इसे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। या आप लोग क्लास 10 में एक टॉपिक पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी आप बोलते हैं इसे। ठीक है, और वो क्या होता है जनरल फॉर्म, अब आपको याद आ ही गया होगा। तो वो जनरल फॉर्म आपका होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब अपन इसी जनरल इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इसी जनरल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलग डिफरेंट फॉर्म अपने को देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फॉर्म जो आएगा, वो पहला फॉर्म आने वाला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर हो रही है क्या बात? अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप बोलोगे, ये तो अभी अपन पढ़े थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट वो बताया था, नाम शॉर्ट कर दिए थे। इसका इक्वेशन अपने पास क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही तो अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, याद कीजिए। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि c जो है वो y इंटरसेप्ट है, मतलब जो लाइन हो रही है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है या ओरिजिन से कितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करी है, वो बता रहा है c, y इंटरसेप्ट। और m क्या है? m उस लाइन का स्लोप है। क्लियर है? और x एक्सिस वाला इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है y इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी, है ना। ये दोनों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थे। ये y एक्सिस को जब कट करे तब के लिए था, ये x एक्सिस को जब लाइन कट करे तब के लिए था। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए, जहां m मेरा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और c मेरा y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं बस ax प्लस by प्लस c में से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और इसे मैं लाने की कोशिश करूंगा किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यही मेरा डिफरेंट फॉर्म बनेगा। मैं क्या बोलूंगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या बोलूंगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा by इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए एक्स, है ना। या उल्टा भी आप बोल सकते हो, आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी। अब क्या करूंगा? y को यही रहने दूंगा, b को इधर शिफ्ट कर दूंगा। तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। या इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस ऑफ सी बाई बी। क्लियर हो रही है बात? और ध्यान से देखिए, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्लियर हो रही है चीज? मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी माइनस ऑफ ए बाई बी एक्स या माइनस ऑफ सी बाई बी। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंपैरिजन आप करेंगे तो लिखूंगा आफ्टर कंपैरिजन मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ स्लोप m इक्वल टू आ रहा है माइनस ए बाई बी, और c मेरा क्या आ रहा है? माइनस सी बाई बी, y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये मेरा स्लोप का बात हो गया और ये मेरा y इंटरसेप्ट का बात हो गया। स्लोप ऑफ द लाइन शो होगा माइनस ए बी से, स्लोप ऑफ अ लाइन, और ये क्या बताएगा? y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बताएगा मुझे माइनस सी बाई बी। ये ध्यान से समझिएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? माइनस ए बाई बी, और y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन किससे पता चल जाएगा? माइनस सी बाई बी से। मतलब ये क्या बता रहा है मुझे कि ये जो लीनियर इक्वेशन था, ये लीनियर इक्वेशन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो मैं डायरेक्ट पता कर सकता हूं उसके कोफिशिएंट की मदद से। ए बी सी क्या है यहाँ पर? ए बी सी क्या है? आपके कोफिशिएंट से तो है ना। कोफिशिएंट्स अपन बोलते हैं या कांस्टेंट अपन बोलते हैं। ठीक है, और x अपना क्या है? x एंड y अपना है वेरिएबल। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट या कांस्टेंट की मदद से ही पता कर सकता हूं कि उस लीनियर इक्वेशन का स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, या वाई इंटरसेप्ट मुझे पता चल सकता है उस लीनियर इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ दिस
कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट, तो उसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा माइनस सी बाई बी। मतलब मैं कोई भी लीनियर इक्वेशन देख के पता कर सकता हूं कि वो लाइन जो है y एक्सिस को कहां काटेगी और उस लीनियर इक्वेशन का स्लोप क्या होगा विद द हेल्प ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। क्लियर हो रही है बात? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। इसे जल्दी से नोट कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, इसे रफ करूंगा, एक चीज और समझाऊंगा आपको। आप इतना पोर्शन नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं और यहाँ पर एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा। इसे मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर मैं एक कंडीशन ला रहा हूं। क्या कंडीशन ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है कि यहां पर अगर मान लीजिए b इक्वल टू 0 हो जाए, इफ b इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, तब अपना कंडीशन हो जाएगा ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ सी बाई ए, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, है ना। अपन क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन x इक्वल टू ए। याद कीजिए वर्टिकल लाइन का इक्वेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। क्लियर हो रही है बात? और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, याद कीजिए अपन ने पढ़ा था वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइन होता है, क्योंकि वो tan 90 बना देता है। समझ में आ रही बात? मैंने आपको समझाया था जब वर्टिकल लाइन के बारे में पढ़ाया था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेंस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेंस स्लोप of this line is undefined. Slope is undefined. Hence slope is undefined at b इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या बन जाता है, वर्टिकल लाइन बन जाता है। और वर्टिकल लाइन के केस में क्या होता है, जब भी वर्टिकल लाइन होती है तो स्लोप क्या हो जाता है, m इक्वल टू अपन लगा देते हैं tan 90 डिग्री, विच इज अनडिफाइंड फॉर अस। समझ में आ रही है क्या बात, है ना। तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी अगर b इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो x इक्वल टू एक किसका फॉर्मेट होता है, वर्टिकल लाइन का ही तो फॉर्मेट होता है। मैं आपको इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, तो इसीलिए मैंने लिखा इफ b इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस सी बाई ए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, हेंस स्लोप इज अनडिफाइंड एट b इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है बात? और क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि tan क्या बन जाएगा, tan 90 आ जाएगा। tan 90 कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि b 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर b 0 हुआ तो मतलब वर्टिकल लाइन बन जाएगी और स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? और x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा माइनस सी बाई ए। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने देखा क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, जहां माइनस ए बाई बी क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या बता रहा है, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन माइनस सी बाई बी। क्लियर है? जल्दी इसे नोट कीजिए, फिर अगला फॉर्मेट देखते हैं। आई होप बच्चों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, अब अपन देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं सब रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अपने पास आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं सेकंड इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मैं अभी अभी आपको बताया था, याद कीजिए, अपन पढ़े हैं इसी चैप्टर में पुराने वीडियोस में। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। पढ़े ये चीज, जहां a क्या बता रहा है, a बता रहा है x इंटरसेप्ट मतलब लाइन x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काटेगी ओरिजिन से, और b क्या बता रहा है, y इंटरसेप्ट मतलब क्या कि लाइन जो है वो y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काटेगी ओरिजिन से। क्लियर है? तो अब मान लीजिए मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मेरे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या देखना है, मुझे इसमें देखना है इंटरसेप्ट फॉर्म लाना है, मतलब x अपॉन ए y अपॉन बी इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो मैं कैसे लाऊंगा, है ना। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, x अपॉन ए लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबको बाई सी से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, बाई सी से। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, या अपन ऐसा कर देते हैं माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी से डिवाइड करने पर मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडिंग, या चलिए ऐसा नहीं करते, नॉर्मल समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसे लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख सकता हूँ। क्लियर? अब इस माइनस सी को मैं इक्वल के इधर ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। क्लियर? अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ और सेपरेट कर रहा हूँ, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखो ये इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस सी बाई ए। क्लियर?
प्लस इसे लिख सकता हूं y अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू क्या आ गया 1। आगे इस फॉर्मेट में ध्यान से देख लीजिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो जहां पर माइनस सी बाई ए मुझे क्या डिफाइन कर रहा है, मैं लिख सकता हूं वेयर माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करेगा और माइनस सी बाई बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे पता चल जाएगा इक्वेशन देखते ही कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कितनी दूरी पर काटेगी ओरिजिन से, या y एक्सिस को कितनी दूरी पर काटेगी ओरिजिन से, है ना। मैं आप डायरेक्ट कोफिशिएंट की मदद से ही अपना x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं किसी भी लीनियर इक्वेशन का। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आई बात। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट जो आता है, इसमें भी एक कंडीशन बनती है, तो उसको लिख देता हूं। केस क्या बनता है, ध्यान से देखिए। केस क्या होगा, नोट पॉइंट आप बोल सकते हो। इफ c इक्वल टू 0, अगर c 0 हो जाए तब क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए। c 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लूं, है ना। तो यहाँ पे अच्छा इसको लाइन को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हेंस अपन क्या लिखेंगे, हेंस जीरो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। क्या लिखेंगे, हेंस जीरो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। क्लियर है। अब ऐसा क्यों बोला, बात को समझिए। सपोज कीजिए मैं इस लाइन का कोई एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, अब बात को समझिए। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 3y। मतलब सीधी बात है, अगर x है ना, अगर मैं x से 0 करूंगा एट x इक्वल टू 0, तो मेरा y भी क्या हो जाएगा, देन y इज ऑल्सो 0। x से 0 करूंगा तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। मतलब जो लाइन होगी वो लाइन कैसे रहेगी, लाइन ऐसे ओरिजिन से पास होगी, ये x एक्सिस से, ये y एक्सिस से मेरा। ठीक है, ये लाइन ऐसे ओरिजिन से पास होगी, इसे मैं लिख दे रहा हूँ 2x इक्वल टू माइनस 3y। तो अब आप एक चीज बताइए, क्या ये x एक्सिस को या y एक्सिस को कहीं पे भी काट रहे हैं, क्या नहीं काट रहे हैं। मतलब ये जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट भी क्या हो गया, 0, और इस लाइन का y इंटरसेप्ट भी क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं। समझ में आ रही बात। इसलिए बोला अगर c 0 हो गया मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ में आ रही, ओरिजिन से पास होगी ये लाइन, हेंस जीरो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि x इंटरसेप्ट भी 0 है और अपना y इंटरसेप्ट भी क्या हो जा रहा है, y इंटरसेप्ट इज ऑल्सो 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए बोल रहे हैं कि c 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा और इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां माइनस सी बाई ए मुझे क्या बताएगा, लीनियर इक्वेशन देख के मैं पता कर लूंगा कि माइनस सी बाई ए निकालूंगा और बता दूंगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। या मैं माइनस सी बाई बी निकाल लूंगा और मैं बता दूंगा कि ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट कर रही है। समझ में आई बात। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो आप देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, मैं इसे पूरा रफ कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब अपने पास तीसरा फॉर्म आएगा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिर इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइज में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जिसे अपन बनाएंगे। अभी अपन एक और लास्ट देखेंगे नॉर्मल फॉर्म को। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म अब क्या है, ध्यान से समझिए। थर्ड लिख रहा हूं नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, बात को समझिए। ये क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। क्लियर है। और अपना लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस फॉर्मेट में इसे लिखता हूँ। तो c को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं डायरेक्ट कंपैरिजन मारूंगा तो देखो x x तो है a और cos ओमेगा, b और sin ओमेगा, माइनस c और p के साथ रिलेशन बनेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ a बाई cos ओमेगा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ b बाई sin ओमेगा
इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ सी बाई पी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं इसी रिलेशन का यूज करूंगा और इसी रिलेशन के यूज करके मैं बहुत सारी चीजें निकालूंगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा कॉस ओमेगा की वैल्यू। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ से क्या दिख रही है, ध्यान से देखो, ये दोनों पोर्शन को बस पकड़ते हैं, ए बाई कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ सी बाई पी। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, कॉस ओमेगा की वैल्यू आपकी हो जाएगी, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस पी ए अपॉन सी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये कॉस ओमेगा का वैल्यू हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा, साइन ओमेगा का वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, बी बाई साइन ओमेगा इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस सी बाई पी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ पी बी अपॉन सी। ये हो गया मेरा साइन ओमेगा का वैल्यू। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से देखिए, आप लोग एक रिलेशन जानते हैं, क्या रिलेशन जानते हैं आप लोग, जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा, माइनस पी बी अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस पी ए अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जा रहा है 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बाई सी स्क्वायर तो एलसीएम आएगा और उधर चले जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू रूट ओवर मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, p की वैल्यू आ गई। अब देखिए p आ गया, तो अब अपन इसकी मदद से क्या निकालेंगे, कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू और डिफाइन करके अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब क्या होगा कि आप लोगों ने जैसे देखा कि आपका p का वैल्यू आ रहा है क्या, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कॉस ओमेगा का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, कॉस ओमेगा का वैल्यू मिल रहा है माइनस पी ए अपॉन सी, और साइन ओमेगा का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, माइनस पी बी अपॉन सी। ठीक है, ध्यान से समझिए अब क्या मुद्दा है। अब मेरे को कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, p की वैल्यू ये वाली इन दोनों में पुट कर दूंगा। तो देखिए कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा मेरा हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, कॉस ओमेगा हो जाएगा मेरा माइनस ए बाई सी को मैं ऐसे ही रखता हूँ और p की जगह मैं पुट कर देता हूँ, क्या p की जगह पुट कर देता हूँ प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा कॉस ओमेगा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बेटा, c से c कट जाएगा, और देखो एक बार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगेन मेरे पास प्लस माइनस ही मिलने वाला है। समझ में आ रही बात, क्योंकि माइनस से दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कॉस ओमेगा का वैल्यू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए माइनस प्लस करूंगा तो माइनस आ सकता है, माइनस इंटू माइनस करूंगा तो प्लस हो सकता है, c से c कैंसिल हो गया, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या दिख रही है, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम साइन ओमेगा के साथ भी होगा, साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी तो एज इट इज रहेगा, और उसके जगह पुट कर दूंगा माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए फिर से माइनस इंटू प्लस माइनस 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 प्लस, सी से सी कैंसिल, तो साइन ओमेगा की वैल्यू भी आपको क्या मिल रही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू निकाली किसकी, कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे आपके, है ना। बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, माइनस को ये दोनों साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करके प्लस माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करके प्लस माइनस लिख रहा हूँ, और सी से सी कैंसिल किया हूँ, यहाँ पे भी सी से सी कैंसिल किया हूँ। तो कॉस ओमेगा साइन ओमेगा की भी वैल्यू आ गई, आपको पी का वैल्यू भी मिल चुका था। अब बस ध्यान देने वाली बात एक है क्या, कि पी जो है ना ध्यान से समझिएगा, ये जो P है, P होता क्या है, P होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, चलिए मैं समझा देता हूँ एक और बार, क्या बताया था, P होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ P क्या होता है, P होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद कीजिए कैसे आया था, नॉर्मल फॉर्म मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने एक ऐसे लाइन बनाई थी और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला था जिसे मैं नाम दिया था P, और यहाँ पे एंगल बनाया था ओमेगा। याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो P क्या है, P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, आप खुद सोचिए,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए P की वैल्यू प्लस माइनस C नहीं होगी, P की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। तो P का वैल्यू आप हमेशा लेके चलोगे C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि C कभी भी P कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि P तो डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई होप आपको ये नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा आप सारी चीजों को। और आपको मैंने आज क्या बताया? मैंने आपको बताया डिफरेंट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसके अंदर मैंने आपको 3 फॉर्म बताया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म और अभी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कैसे भी टाइप का कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम नए वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए सारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।